हमारे साथ पटना की प्रसिद्ध क्लिनिकल मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह मैम है। इनकी एक बुक लॉन्च हुई है जो कि यहाँ पुस्तक मेला दिल्ली में भी हमने देखा था। ये बुक पुस्तक मेला जो पटना में लगा था वहां भी हमने देखा था, और आज फिर पटना में एक पुस्तक मेला लगा है जहाँ पे मैम की एक बुक आई है। और सबसे कुछ खुशी की बात है कि मैम भी उस बुक के साथ अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये जानते हैं मैम से कि इस बुक के पीछे क्या है। और आज जैसे मैम मोबाइल जो बढ़ते जा रहा है, मोबाइल का जो क्रेज बढ़ते जा रहा है, लोगों में मेंटली डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्या कारण है और इस बुक में क्या है जो लोगों को पढ़ना चाहिए? सबसे बड़ी चीज की नाम से आपने देखा मन की उलझन। आज हर लोग, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, लाइफ स्टाइल हमारा बहुत फास्ट हो गया है। इवन कि हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। पारिवारिक पढ़ाई को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हर चीज को लेके इंसान तनाव में रहता है, किसी से शेयर नहीं कर पाता है। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें बुजुर्गों के लिए भी हो, नशा ले रहे हैं उनके लिए भी हो, किशोरों के लिए भी हो, और रिश्ते के बारे में जो पति पत्नी के बारे में जो रिश्ते में दरार आता है उन सबको लेके बनाएगा। इसके साथ साथ हमने कोशिश करी कि साधारण तरीके से बहुत सारी चीजें जैसे चिंता, निराशा, हताशा जो है हम लोग रोज जूझते हैं अपने दैनिक जीवन में, उससे थोड़ा बहुत पढ़ के अपने आप को उससे निकाल लें। तो कहीं ना कहीं अगर ये ले जाते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, तो बहुत सी बीमारियां हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनेट पे आपको अगर डिप्रेशन निकाले तो डिप्रेशन का लंबा कतार निकल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है कि एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या आप किसी भी नशे का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह अपने आप को इसमें से निकाल सकते हैं। से देखा जा रहा है कि ये केसेस केसेस तो ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि कोविड में हम लोगों से कट गए और सारी दुनिया जनरलाइज हो गई, सबको पता था कि बीमारी से फेस, तो उतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन चूंकि हम लोग इंटरेक्शन कम हो गया, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया, तो परेशानियां बढ़ी। और ये परेशानियां इतनी बढ़ी कि आज भी हम लोग इससे, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके, आज भी हम लोग डरे हुए हैं, उसको टच किया अब नहा लेना है, उसको टच किया उस व्यक्ति को कहीं सर्दी मेरे को ना, तो ये फियर में हम लोग जीते हैं। तो इन सब चीजों को लेके हमने कोशिश करी है। वैसे और भी मेरी पुस्तकें मार्केट में है। मैं डॉक्टर मैं क्या करूं भी काफी प्रचलित है, मतलब काफी लोग उसको पढ़ते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली। और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ पाठकों को उससे फायदा ही होगा और कुछ ना कुछ मानसिक समस्याओं के बारे में जाने। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है, ये ग्रुप से हट कर है। अभी मतलब रिजल्ट आने वाला 10th और 12th और बहुत बच्चे 9th 10th का भी, लोग रिजल्ट को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, मतलब बहुत चिंतित रहते हैं। बच्चे से ज्यादा उनके गार्जियन चिंतित रहते हैं। उनको क्या मैसेज देना? सबसे बड़ी चीज है कि अभिभावकों से कहना चाहिए, अपने बच्चे ने बहुत अच्छा से परीक्षा दी है या ना दी है, पर बच्चा की पढ़ाई रिजल्ट से ज्यादा बच्चा का स्वास्थ्य है, उसका मानसिक स्वास्थ्य है। बच्चों को स्ट्रेस मत दे, अभिभावकों से कहेंगे अगर एग्जाम में कम भी आते तो क्या हुआ, फिर पढ़ लेगा, फिर अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन आपके बच्चे को कोई परेशानी होगी तो आप जिंदगी में उससे नहीं निकल पाएंगे। कोशिश कीजिए अपने बच्चे के एग्जाम के बाद बार बार उसको क्वेश्चन मत दाइए कि इतने कम नंबर क्यों आया, कहाँ जाना चाहते हैं, ये सब चीजें ना करें। अच्छा रिलैक्स हो जाए, पढ़ाई भी अच्छा करे। किताबों के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके दोस्त कहीं नहीं हो, लेकिन किताबें आपके साथ हर जगह होती है। और स्पेशल बात इस किताब की ये है कि ना सिर्फ एक दोस्त के तौर पे, किताब के तौर पे है, बल्कि एक काउंसलर आपके साथ हमेशा होता है। मैंने आपको ऐसा नहीं मैं कह रही कि आपको काउंसलिंग नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कई सारी चीजें हैं कि हो सकता है आप काउंसलर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब ये किताब आपके बहुत काम आएगी। या इस तरह की और भी किताबें लिखी जानी चाहिए। और इसलिए क्योंकि हम मन की बीमारी हो ना, अभी तक उतनी जागृति हुई नहीं है ना, तो हम देख नहीं पाते। अभी तक हमारे पास बहुत हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन यूथ में बहुत सारी समस्याएं हैं, न सिर्फ यूथ में है लेकिन हर उम्र के लोगों में है। तो यूथ के लिए बहुत कारगर किताब है। और ये इस तरह की बहुत सारी किताबें जो कि मानसिक उलझनों को, मानसिक रोगों को लेकर लिखी गई है। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ आप बीमार पड़े ना, जैसे हम फिर फीवर हुआ तो वो हम सोचते हैं कि कैसे, तो आपको जब कोई समस्या होती है तो ही आप ना जाए, बल्कि प्रिकॉशन भी ले, किस तरह से कर सकते हैं। या आप अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा थोड़ा सा बस सुधार करके, थोड़ा सा बदलाव करके कैसे आप अपने मन को ठीक कर सकते हैं। और जिसका बीमारी का उसका असर आपके शरीर पे भी पड़ता है ना, मेंटल प्रेशर की वजह से। तो मैं इससे ये कहूँगी कि
ना सिर्फ हाउस वाइफ को, जॉब करते हैं उनको, पढ़ने वाले बच्चे में तो भी कर रहे हैं, जॉब की तमाम चीजें हैं। ये सब के लिए इस तरह की, मैं ये नहीं कह रही कि आप यही किताब लीजिए, लेकिन मन की जुड़ी हुई हर तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। जैसे कि दादी नानी की कहानियां हमारे मन पे बहुत बहुत अच्छा असर करती है ना, हमें गढ़ती हैं। तो मन से जुड़ी हुई किताबें पढ़िए। मैं तो कहूंगी मन की उलझन पढ़िए, स्पर्श प्रकाशन से आइए और लीजिए। अमेजन से ले सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारी चीजें आपको नेट पे मिल जाती, उपलब्ध होती हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये किताब भी ये बात कहती है कि चीजें शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, परिवार वालों से शेयर कीजिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो प्रोफेशनल है ना, आपको उनसे बात जरूर करनी चाहिए। हर प्रोफेशनल के पास तरीका होता है, तो ये बहुत सारे तरीकों की बात भी करती है कि आपको कैसे कैसे बात करना है। ज्यादा आप किताब पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा आपको। थैंक यू।